तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज को स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले जान जाते हैं कि आखिर सीक्वेंस किसे कहते हैं, सीरीज किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो देखो सीक्वेंस, यहाँ पे सिर्फ सीक्वेंस रहेगा, ठीक है ना। सीक्वेंस किसे कहते हैं? तो ए सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और ए सेट ऑफ ए नंबर इन ए पार्टिकुलर ऑर्डर फॉलो बाई सेम रूल। देखो सीक्वेंस किसे कहेंगे? तो किसी भी नंबर के अरेंजमेंट होता है या कोई सेट होता है, सेट ऑफ नंबर होता है। जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे लो ना, तो उसमें हम लोग जानेंगे सेट क्या होता है, ठीक है ना। सेट क्या होता है जी? तो देखो सेट को हम लोग कर्ली ब्रैकेट से इंडिकेट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ये है ना। मान लो यह सेट ए है, ठीक है ना। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे जी? सेट बोलेंगे। इसको हम लोग समझेंगे फर्स्ट चैप्टर में। तो देखो सीक्वेंस किसे कहते हैं? तो कोई भी नंबर का अरेंजमेंट होता है या कोई सेट ऑफ नंबर होता है, ठीक है ना, उसको एक रूल के द्वारा अरेंज कर दिया जाता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। जैसे 1 2 3 4 देखो, तो इसको एक रूल के द्वारा अरेंज किया गया है ना। 1 में 1 ऐड करेंगे तो अगला टर्म मिलेगा 2, 2 में 1 ऐड करेंगे तो अगला टर्म मिलेगा 3 मिलेगा ना, 3 में 1 ऐड करेंगे तो अगला टर्म मिलेगा 4। तो इसको एक रूल के द्वारा अरेंज किया गया है, तो ये क्या कहलाएगा? सीक्वेंस। क्योंकि प्रत्येक टर्म में, इसके प्रत्येक प्रीवियस टर्म में 1 ऐड करके नेक्स्ट टर्म मिला है ना। देखो इसके पहले वाले टर्म 1 में 1 ऐड किए तो अगला टर्म मिला, फिर 2 में 1 ऐड किए तो इसका नेक्स्ट टर्म मिला, 3 में 1 ऐड किए तो इसका नेक्स्ट टर्म मिला। तो ये क्या कहलाएगा? सीक्वेंस कहलाएगा, ठीक है ना। जो भी एक रूल के द्वारा उसके प्रत्येक टर्म को क्या किया गया हो, अरेंज किया गया हो, उसे हम लोग सीक्वेंस बोलेंगे। जैसे 2 4 6 8 प्रत्येक टर्म में क्या किए हैं? 2 ऐड करके अगला टर्म मिला है ना, तो ये भी क्या कहलाएगा? सीक्वेंस कहलाएगा। देखो सीक्वेंस भी दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है फाइनाइट सीक्वेंस, तो जानती हो सब फाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस किसे कहेंगे? ए सीक्वेंस कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ ए टर्म इज ए कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंस। यानी जिस सीक्वेंस में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म हो, अपने को मालूम हो हाँ भाई इतना टर्म है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फाइनाइट सीक्वेंस। जैसे 3 6 9 12 मालूम है ना कितने टर्म है इसमें? 1 2 3 4 टर्म है ना, तो ये क्या कहलाएगा? फाइनाइट सीक्वेंस। जैसे ये देखो 1 2 3 4 5 कहाँ तक? लास्ट 60 तक। तो इसमें भी अपने को मालूम है ना कि कितने टर्म है, नंबर ऑफ टर्म मालूम है, तो इसे क्या बोलेंगे? फाइनाइट सीक्वेंस। कोई दिक्कत? दूसरा देखो इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो ए सीक्वेंस कंटेनिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ ए टर्म इज ए कॉल्ड ए इनफाइनाइट सीक्वेंस। यानी जिस सीक्वेंस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सीक्वेंस। जैसे एग्जांपल में देखो 1 2 3 4 5 कहाँ तक है? इनफाइनाइट तक है ना, तो इनफाइनाइट सीक्वेंस कहलाएगा। ये भी 5 10 15 20 कहाँ तक है? इनफाइनाइट तक, तो क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट सीक्वेंस। कोई दिक्कत है इसमें? इसके आगे बताएं। देखो इसके बाद है सीरीज। तो सीरीज किसे? देखो सीरीज क्या कर, जो सीक्वेंस होता है ना, और सीक्वेंस जो भी, जैसे मान लो ये सीक्वेंस है 2 4 6 8, ठीक है, ये क्या है? सीक्वेंस है ना। तो अगर सीक्वेंस को हम लोग ऐड कर दें 2 + 4 + 6 + 8, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सीरीज बोलेंगे। क्या बोलते हैं? सीरीज। देखो ये सीक्वेंस और सीरीज में को पहचानने के लिए इसमें अंतर क्या है? तो इसमें कॉमा लगा है 2 4 6 8 है ना। और देखो ये जो सीरीज है ना, सॉरी जो सीरीज है, सीरीज को क्या चीज़ से इंडिकेट किया जाता है? प्लस से। +2 +4 +6 +8, ठीक है ना। इसको सम नहीं करना है, इसको सम नहीं करना है। यह प्लस ये बताता है कि यह सीरीज है, ठीक है ना। ये क्या है? सीक्वेंस है। इन दोनों में अंतर पहचानने के लिए, दोनों में अंतर करने के लिए यहाँ पे प्लस लगा दिया गया, ठीक है। कोई दिक्कत? देखो तो सम ऑफ एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस, जो सीक्वेंस होते हैं ना, सीक्वेंस के जो एलिमेंट होते हैं, इन सबको क्या कर दे? सम कर दे। इन सबको सम कर दे, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे जी? सीरीज बोलेंगे, ठीक है। जैसे देखो 1 + 2 + 3 + 4 कहाँ तक? n तक। नंबर ऑफ टर्म कितना? n है नंबर ऑफ टर्म, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे जी? सीरीज बोलेंगे। एक बात बताओ, ये लास्ट टर्म क्या है? n है ना। जैसे यहाँ पे देखो ये 3 है, 3 से पहले वाला टर्म क्या है? 2 है, 2 से पहले वाला टर्म क्या है? 1 है। तो वैसे ही ये लास्ट वाला टर्म n है ना। तो इसके जो पहले वाला टर्म होगा इससे क्या होगा? कम होगा ना एक, तो ये क्या होगा? n - 1 होगा कि नहीं? n टर्म का पहले वाला n - 1 टर्म होगा। जैसे ये देखो a1 a2 a3 + an, ये कहाँ तक है? n तक है। तो इसके पहले वाला टर्म an से क्या होगा? एक कम होगा ना, तो ये कितना होगा? n - 1 होगा इतना। देखो सीरीज भी दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है फाइनाइट सीरीज, दूसरा होता है इनफाइनाइट सीरीज। तो फाइनाइट सीरीज किसे कहेंगे? तो जिसमें नंबर ऑफ टर्म क्या हो? फाइनाइट हो, अपने को मालूम हो इतने नंबर ऑफ टर्म है। जैसे ये 2 4 6 8 10, अपने को मालूम है ना नंबर ऑफ टर्म कि ये 2 से स्टार्ट हुआ 10 तक, 10 पे ख़त्म हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 4 है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? फाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज किसे बोलेंगे? तो ये देखो
जो जिसका नंबर ऑफ टर्म जिसमें फाइनाइट नहीं हो, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, तो ये क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सीरीज। देखो टाइप ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस और सीरीज कितने टाइप्स के होते हैं, तो देखो सीक्वेंस एंड सीरीज के ना कुछ यहाँ पे टाइप लिखे हैं, जैसे पहला अर्थमेटिक सीक्वेंस, ठीक है, दूसरा ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, हार्मोनिक सीक्वेंस, फिबोनाची सीक्वेंस, ठीक है। अब हम लोग इसका डिफिनेशन जान जाते हैं, इन अर्थमेटिक सीक्वेंस किसे कहते हैं, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक और फिबोनाची, ठीक है, कोई दिक्कत। देखो तो अर्थमेटिक सीक्वेंस, ए सीक्वेंस इन विच एवरी टर्म इज क्रिएटेड बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग ए डिफिनिट नंबर ऑफ द प्रीसीडिंग नंबर इज एन अर्थमेटिक सीक्वेंस। तो अर्थमेटिक सीक्वेंस किसे कहेंगे, तो देखो कोई भी सीक्वेंस के प्रीसीडिंग नंबर ऑफ जो टर्म रहेगा ना, जैसे देखो 1 2 3 4 5, ये क्या है, एक सीक्वेंस है ना, तो अर्थमेटिक सीक्वेंस उसे ही कहते हैं जिसके प्रीसीडिंग जो टर्म रहता है उसमें एक डेफिनिट नंबर क्या किया जाए, ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए और उसका अगला टर्म उससे मिले, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक सीक्वेंस। जैसे 1 2 3 4 5 है ना, तो इसके देखो ये 2 के जो प्रीसीडिंग टर्म्स है 1 में क्या किया गया है, 1 ऐड किया गया है तो अगला टर्म मिला है। जैसे 3 का प्रीसीडिंग ये जो टर्म है 2, इसमें 2 में क्या किया गया है, 1 ऐड किया गया है तब ना अगला टर्म मिला है, तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक सीक्वेंस, ठीक है। दूसरा आता है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, तो ए सीक्वेंस इन विच एवरी टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाई और डिवाइडिंग ए डेफिनेट नंबर विद द प्रीसीडिंग नंबर इज नो एज ए ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। जैसे देखो अर्थमेटिक सीक्वेंस में हम लोग क्या करते थे, इसके प्रीसीडिंग नंबर ऑफ टर्म रहता था, उसमें या तो ऐड करके नहीं तो सब्ट्रैक्ट करके उसका नेक्स्ट टर्म मिलते जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में सेम वही रूल है, सिर्फ उसमें क्या करना है जी, या तो मल्टीप्लाई करके नहीं तो डिवाइड करके अगला टर्म मिल जाए, उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। कोई दिक्कत। देखो हार्मोनिक सीक्वेंस, तो ए सीरीज ऑफ नंबर इज सेड टू बी इन हार्मोनिक सीक्वेंस इफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सीक्वेंस फ्रॉम एन अर्थमेटिक सीक्वेंस। देखो अर्थमेटिक सीक्वेंस है, कहाँ से जी, जो अर्थमेटिक सीक्वेंस हो ना उसका क्या हो, रेसिप्रोकल हो जाए, जो भी नंबर ऑफ टर्म है वो क्या हो जाए, रेसिप्रोकल हो जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हार्मोनिक सीक्वेंस, ठीक है। ये हार्मोनिक सीक्वेंस का डिफिनेशन है। तो टाइप्स ऑफ सीक्वेंस में लिखवाया था ना, सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या लिखवाए थे, फिबोनाची सीक्वेंस लिख दिए थे ना, वहाँ क्या होगा, फिबोनाची नंबर्स होगा, ठीक है। ए सीक्वेंस ऑफ अ नंबर इन विच इज एलिमेंट ऑब्टेन बाय एडिंग टू प्रीसीडिंग एलिमेंट। देखो फिबोनाची नंबर्स में कैसे नंबर्स रहते हैं जी, मतलब उसको अरेंज, जैसे ये 0 1 1 2 3 5 8 एक क्या है, ये सीक्वेंस है ना, लेकिन ये कैसा सीक्वेंस है, एक फिबोनाची नंबर्स है, क्या है, फिबोनाची नंबर्स है। तो देखो इसमें ये होता है कि सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच ईच एलिमेंट, इस सीक्वेंस में जितने भी एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना, ऑब्टेन बाय एडिंग टू प्रीसीडिंग एलिमेंट, वो कैसे बने होते हैं जी, तो इसके जो 2 प्रीसीडिंग एलिमेंट होते हैं ना उनको ऐड करके उसका अगला टर्म मिलता है। जैसे ये देखो ये 0 1 1 2 3 5 8 एक सीक्वेंस है, ठीक है ना, और इस सीक्वेंस को हम लोग बोलेंगे फिबोनाची सीक्वेंस। इसमें खास क्या बात है, तो इसके जो 2 प्रीसीडिंग एलिमेंट है, कौन, तो 0 1, ये 2 प्रीसीडिंग एलिमेंट है ना 1 के, तो इन दोनों को ऐड करो, 0 + 1 क्या मिलेगा, 1, तो इसका एक ये नंबर मिल गया ना, एलिमेंट 1। जैसे देखो हाँ, जैसे देखो ये 2 के दो प्रीसीडिंग एलिमेंट कौन है, 1 और 1 है ना, ये 2 प्रीसीडिंग एलिमेंट, इन दोनों को ऐड करो, 1 और 1 क्या मिला, 2, ये मिल गया एलिमेंट। 2 का प्रीसीडिंग एलिमेंट को ऐड कर दिए, ये अगला मिल गया। अब देखो अब 3 का प्रीसीडिंग एलिमेंट क्या है, 1 और 2, इन दोनों को ऐड करो, 1 और 2 क्या मिल गया जी, 3, अगला मिला ना। अब 3 के प्रीसीडिंग एलिमेंट क्या है जी, 2 और 3, इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 + 3 क्या मिल गया, 5 मिला ना। अब देखो 8 के जो प्रीसीडिंग एलिमेंट है 3 और 5, इन दोनों को ऐड करेंगे, 3 + 5 क्या मिल गया, 8। तो देखो इस रूल पे जो आधारित रहता है ना सीक्वेंस, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिबोनाची नंबर्स बोलते हैं, ठीक है ना। फिबोनाची नंबर्स में समझ में आ गया कि जितने इसके 2 प्रीसीडिंग जो एलिमेंट होते हैं उनको ऐड करके उसका नेक्स्ट टर्म मिलता है। कोई दिक्कत, ये तो मालूम ही है कि जो जैसे सीक्वेंस होते हैं, सीक्वेंस के फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या चीज़ से इंडिकेट करते हैं, या तो A1 से नहीं तो A से, ऐसे ही ना। सेकेंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3, A4 ऐसे ही ना जी, A4 A5। देखो तो इस फिबोनाची सीक्वेंस में क्या खास बात है जी, तो इसके जो प्रीसीडिंग जो एलिमेंट है, तो A3 के प्रीसीडिंग एलिमेंट क्या है, A1 और A2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, A3 मिलेगा।
A3 के प्रेसिडिंग एलिमेंट, ये देखो A4 के प्रेसिडिंग एलिमेंट क्या है, A2 और A3, A2 प्लस A3, इन दोनों का ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, A4 मिलेगा। इसका प्रेसिडिंग एलिमेंट A3 और A4, A3 और A4 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, A5। कौन सा, A2 और A3, देखो A2 और A3 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, A4 का ना प्रेसिडिंग एलिमेंट है A2 और A3, इन दोनों को ऐड करेंगे, देखो 1 1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो A2 A3 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, A4, A3 और A4 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, A5। कोई दिक्कत, अगर इस रूल को जो भी फॉलो करे उसे हम लोग क्या बोल देंगे, फिबोनाची नंबर्स बोल देंगे। इसमें तो कोई दिक्कत होगा नहीं। देखो एक और एग्जांपल, देखो तो 1 1 2, ठीक है ना या ये देखो 0 0 1 होगा, 0 1 1, ठीक है। देखो तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 1 2 3 है ना, 3 नंबर ऑफ टर्म। तो ये मालूम होगा सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, A1 बोलते हैं ना, सेकेंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3। ये भी मालूम है ना, जो सीक्वेंस के लास्ट टर्म होते हैं, लास्ट टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, AN। ये सीक्वेंस 1 0 1 1 का है, 1 क्या है, लास्ट टर्म है, इसे क्या बोलेंगे, AN बोलेंगे, AN बोलेंगे ना। तो देखो AN बोलेंगे, तो सीक्वेंस के जो लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म से ठीक पहले वाले टर्म को क्या बोलेंगे, AN माइनस 1 बोलेंगे। कैसे बोलेंगे देख लो, जैसे ये लास्ट टर्म को हम लोग क्या बोल रहे हैं, AN बोल रहे हैं ना, तो AN, N क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, ये कितने नंबर ऑफ टर्म पे है, 1 2 3, तो A3 है ना जी। जैसे इसको हम लोग क्या बोले हैं, AN माइनस 1 बोले हैं ना, AN माइनस 1 किसको बोले हैं जी, ये A2 को। तो देखो तो AN नंबर ऑफ टर्म इसमें कितने हैं, 1 2 3 माइनस 1, 3 में से 1 गया, 2 आ गया A2। जैसे ये देखो, जैसे AN माइनस 1 के पहले वाला जो टर्म होगा उसे क्या बोलेंगे, AN माइनस 2, AN माइनस 2 बोलेंगे। तो देखो AN माइनस 2, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 1 2 3 है ना जी, n बराबर 3, नंबर ऑफ टर्म 3 है, तो यहाँ पे 3 माइनस 2, 3 में से 2 गया 1, A1 आ गया A1। तो इस तरह बोल सकते हैं इस सीक्वेंस के लास्ट टर्म को AN, उसके पहले वाले टर्म को AN माइनस 1, उसके पहले वाले टर्म को AN माइनस 2, और इसके पहले एक और टर्म रहता है उसे क्या बोलते हैं, AN माइनस 3, अगर उसके पहले एक और रहता तो AN माइनस 4। कोई दिक्कत, देखो ये है कौन सा सीक्वेंस, फिबोनाची सीक्वेंस है ना। देखो 0 और 1 इन दोनों को ऐड करो क्या मिलेगा, 1, इसके दो प्रीवियस टर्म को ऐड किए। तो फिबोनाची सीक्वेंस में क्या बोलता है कि जो भी नंबर ऑफ टर्म रहते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म क्या है, मान लो ये तीसरा नंबर ऑफ टर्म है ना, A3, यहाँ पे है A3, तो A3 के जो प्रेसिडिंग जो दो नंबर ऑफ टर्म है, इसके प्रेसिडिंग कौन है, 0 और 1, यानी A1 और A2 है ना जी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कौन सा मिलेगा, A3 मिलेगा। A3 के पहले वाले नंबर ऑफ टर्म है A1 और A2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो A3 मिलेगा। A3 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, AN बोल सकते हैं ना। ये देखो A2, पहले A2 को लिख देते हैं यहाँ पे, या कोई दिक्कत नहीं कैसे भी लिख सकते हो, ऐड ही करना है ना। देखो A2 को हम लोग क्या बोल रहे हैं, AN माइनस 1, तो A2 के पास AN माइनस 1 लिख सकते हैं, प्लस A1 को क्या बोल रहे हैं जी, AN माइनस 2, AN माइनस 2। कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो AN इक्वल टू क्या है, AN माइनस 1 और AN माइनस 2, यही ना आया। तो देखो जो फिबोनाची सीक्वेंस होता है ना, इसे हम लोग ऐसे ही डिफाइन किया जाता है। फिबोनाची सीक्वेंस होने के लिए क्या कंडीशन है, तो AN इक्वल टू आना चाहिए AN माइनस 1 प्लस AN माइनस 2। अगर इसको जो भी सीक्वेंस फॉलो करेगा वही कहलाएगा फिबोनाची नंबर्स, सीक्वेंस नहीं नंबर्स, ठीक है ना। फिबोनाची नंबर्स होगा जो इसको फॉलो करेगा, और इसको फॉलो नहीं करेगा तो वह फिबोनाची नंबर्स नहीं होगा। और चेक करना होगा तो इस सीक्वेंस को चेक कर सकते हैं। जैसे देखो AN है ना, AN के पास हम लोग ले रहे हैं A3, कौन सा ले रहे हैं जी, A3 है कितना, 1 है ना जी। देखो पहले लिख देते हैं, AN के पास ले रहे हैं A3, तो AN के पास कितना जी, A3 माइनस 1, N के पास कितना, A3 माइनस 2, A3 इक्वल टू A3 में से 1 गया 2, 3 में से 1 गया 2 ना, A और 3 में से 2 गया 1। देखो तो A2 है कितना, A1 A2 कितना है 1, प्लस A1 कितना है जी 0, और देखो A3 तो मालूम है 1 है, तो 1 और 0 का ऐड करेंगे क्या आया, 1 इक्वल टू 1 आ गया। कम से कम दो नंबर और टर्म चेक कर लेंगे, एक और चेक कर लेंगे A4 को। अगर इसको फॉलो करेगा, देखो जो भी इसको सेटिस्फाई करेगा वो फिबोनाची नंबर्स कहलाएगा, नहीं सेटिस्फाई करेगा नहीं कहलाएगा।
इतना बात समझ में आया, नोट करो। नंबर था फिबोनाची नंबर्स, उसको कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं जी, an इक्वल टू an माइनस वन प्लस an माइनस टू, और जहाँ n का वैल्यू क्या रहना चाहिए, n ग्रेटर देन 2, जो n का वैल्यू हो ये हमेशा 2 से क्या भरना चाहिए, ग्रेटर देन भरना चाहिए, ठीक है ना। या तो 2 से ग्रेटर देन, नहीं तो 2 के इक्वल टू, और 2 से लेस देन भर देंगे। जैसे यहाँ पे 1 भर दिया तो 1 क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ टर्म ए 0 से तो हम लोग इंडिकेट नहीं करते हैं किसी को, नहीं ना। तो इसलिए या तो यहाँ पे n का वैल्यू 2 भरो, नहीं तो 2 से ग्रेटर देन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इस सिंबल को ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। देखो इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं सिग्मा, क्या बोलते हैं, सिग्मा, नहीं तो इसको बोलते हैं समेशन। इसका मतलब क्या होता है, सम, इसका मतलब जोड़ना होता है, सम होता है, ठीक है। जैसे ये देखो, ये एक सीरीज है ना, A1 A2 A3 A4, कहाँ तक है, AN तक। ये an है तो इसके लास्ट टर्म से ठीक पहले वाला टर्म को क्या बोलेंगे, an माइनस वन, ये तो मालूम है ना, an माइनस वन बोलेंगे। तो जैसे देखो ये सीरीज है ना A1 से लेके an तक, तो इसको हम लोग यहाँ इतना नहीं लिख के हम लोग क्या लिख सकते हैं, समेशन k इक्वल टू 1 to n और ak। देखो कैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस सीरीज को सम कर रहे हैं, ये सम ही है ना, इस सीरीज को हम लोग सम कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो ऐड कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ लिख दें सिग्मा, सिग्मा मतलब जोड़ना, ऐड करना, सिग्मा ए के, और जो के का वैल्यू है, के का वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक पुट करेंगे, n तक, ठीक है ना। तो वही लिखे हैं सिग्मा ए के 1 के इक्वल टू 1 to n, जो k का वैल्यू है वो k का वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक है, n तक है। कैसे, यहाँ देखो ये बात समझ में आया है। देखो ये A1 A2 A3 A4, इसको ऐड करना है an तक, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, सिग्मा ए के इक्वल टू 1 to n, k इक्वल टू 1 to n, k का जो वैल्यू है 1 से लेके कहाँ तक है, n तक। यानी जो ak है यहाँ पे एक बार 1 भरेंगे, फिर यहाँ पे 2 भरेंगे, 3 भरेंगे, और लास्ट में क्या पुट करेंगे, n पुट करेंगे। वही यहाँ पे इंडिकेट किए k इक्वल टू 1 to n, जो k का वैल्यू है 1 से लेके n तक होगा। जैसे k का वैल्यू सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा, 1, तो k इक्वल टू 1, फिर k का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, 2, फिर k का वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, 3, फिर k का वैल्यू 4, k का वैल्यू 5, ऐसे ही सबसे लास्ट में हम लोग k का वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं जी, n, k इक्वल टू 1 to n है ना, तो k का लास्ट वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं n, ठीक है ना। तो A1 A2 A3 A4 जो सीक्वेंस है an तक, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस तरह भी इंडिकेट कर सकते हैं, सिग्मा ए के इक्वल टू 1 to n। कोई दिक्कत, तो ये बात समझ में आया। सिग्मा का मतलब क्या होता है जी, सम करना, ऐड करना, ठीक है। और कैसे ऐड किया जाएगा किसी एक सीक्वेंस को, यहाँ पे एग्जांपल में समझा चुके हैं, ठीक है। और भी जो क्वेश्चन आएगा वहाँ पे हम समझाते जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल देख लो, an इक्वल टू 7n प्लस 2, n इक्वल टू कितना है, 7n प्लस 2, कोई दिक्कत। और देखो n, ये n क्या है, नंबर ऑफ टर्म है ना, और n के पास हम लोग क्या पुट कर सकते हैं जी, n के पास हम लोग नेचुरल नंबर 1 2 3 4 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक हम लोग इसे पुट करेंगे, कोई दिक्कत। अगर तुमसे कोई बोलेगा an इक्वल टू 7n प्लस 2 है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म बताइए, जैसे इसका सीक्वेंस बनाइए, इसका क्या बताइए, सीक्वेंस, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म तो बता नहीं सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म इसे पुट कर सकते हैं, इनफाइनाइट हम लोग का सीक्वेंस मिल सकता है ना। अगर कोई इसको बोलेगा कि सीक्वेंस बनाइए इसका, तो सीक्वेंस बनाने के लिए n इक्वल टू सबसे पहला क्या पुट करेंगे, 1, n इक्वल टू 1, तो 7 इंटू n का वैल्यू 1 प्लस 2 है तो 2, 7 1 7 2 9। तो देखो a1 इक्वल टू कितना आ गया, 9। अगर तुमको a2 निकालना हो तो नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे कितना पुट करेंगे, 2, 7 इंटू 2, अब प्लस 2 है तो 2, 7 2 जाओ 14, 14 2 16। अगर a3 पुट करेंगे, a3, तो नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे 3, तो 7 इंटू n के पास 3 प्लस 2 है 2, 7 3 जो 21 2 23, और 4 पुट कर देते हैं a4, 7 इंटू 4 प्लस 2, 7 4 जो 28 2 30। ऐसे ही हम लोग इनफाइनाइट तक निकाल सकते हैं ना। तो बताओ तो तुमको सीक्वेंस क्या मिल गया, पहला मिला a1 मिला 9, a2 मिला 16, a3 मिल गया 23, a4 मिला 30। ऐसे ही इनफाइनाइट तक निकाल सकते हैं। ये मिल गया अपने को सीक्वेंस। अगर इसका सीरीज बनाना हो इसका, तो इसका सीरीज बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इसमें ऐड का सिंबल लगा देगा, प्लस 9 प्लस 16 प्लस
23 प्लस 30 प्लस ऐसे ही कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ये हो गया सीरीज, ये क्या है, सीक्वेंस है। कोई दिक्कत? तो इस एक्सरसाइज का यही इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।